हाय गाइस, नमस्ते। जनरली पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, टिकॉन बोर्ड, इन्वर्टर बोर्ड और पैनल, इन सबसे अहमियत वाला और मेन पार्ट होता है पावर सप्लाई, जिसको हम लोग एसएमपीएस कहते हैं। मेरे हिसाब से मोबाइल का चार्जर से लेके सैटेलाइट के चार्जर, सैटेलाइट तक हर एक चीज में विदाउट एसएमपीएस पावर सप्लाई कोई भी डिवीजन बनता नहीं है। तो जनरली एलईडी एलसीडी हो, प्लाज्मा हो या फिर प्रोजेक्टर्स हो, एसएमपीएस मींस पावर सप्लाई बहुत अहमियत चीज है। और बहुत पावर सप्लाई की, चाहे वो एलईडी का हो, एलसीडी का हो, या उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उसका डिजाइनिंग अलग हो, लेकिन काम करने का जो मेथड होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसका रीजन होता है उस डिवीजन में लगाने का, वो सबका एक ही होता है कि उस कंपोनेंट को उसको सप्लाई देने का। अभी कई होता है ना कि पावर सप्लाई में बहुत बेसिक बेसिक 3 से 4 प्रॉब्लम्स आते हैं। और मेरे काबिल तारीफ बहुत सारे दोस्त हैं जो कि टेक्निकल सेक्टर में नए नए आ रहे हैं। पावर सप्लाई चेक कैसा करें, बेसिक कोल्ड टेस्टिंग कैसे करें, उन सारी चीज़ों का उनको ज्ञान नहीं है। तो आज मैं बेसिक पावर सप्लाई किस तरह से हम लोग चेक करें, उसका एक बेसिक फंडा सिखाना चाहता हूँ। बहुत बेसिक तरीका है, जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, शायद उनको ये सारी चीज़ें पता होगी, बट तो फिर मैं एक जेन्युइनली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं हम लोग पावर सप्लाई चेक करने के लिए। आज का सिंपल सा मेथड है। अगर आपका कोई भी फ्यूज डालने के बाद इमीडिएटली फ्यूज उड़ जाता है, खराब हो जाता है या शॉर्ट हो रहा है तुरंत भी, तो उस पहले तो मैं बोलता हूँ कि पावर सप्लाई चेक करने के लिए पहले तो आपको सीरीज यूज करनी पड़ेगी। सीरीज के बिना बिना अगर आप एसएमपीएस चेक करते हो तो आपका काफी सारा आगे शॉर्टिंग क्रिएट हो सकता है। तो कभी भी अगर पावर सप्लाई आप चेक करते हो बनने के बाद या बनाने के बाद, तो मोस्टली सीरीज यूज करना चाहिए। सीरीज में कंफर्म करने के बाद ही उसको आप डिवाइस में, उस यूनिट में उसको लगाए। पहला मेथड है कि आप जहाँ पे 220 आता है, 220 वोल्ट जहाँ पे क्रिएट होता है, वहाँ पे आप उसका कंटिन्यूटी का लेके यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो सर्किट ओपन है। एक तो आपका फ्यूज गया रहेगा, या फिर कॉइल खराब हो सकती है, या ब्रिज रेक्टिफायर तक कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ इशू है, तो ताकि वो कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अगर मान लीजिए हम फ्यूज के आगे वाला हिस्सा अगर चेक कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये वाला आगे वाला हिस्सा है फ्यूज का, तो आपको यहाँ पे भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अगर आपका ये शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली आगे आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, डायोड शॉर्ट है, पीएफ शॉर्ट है, कुछ ना कुछ शॉर्ट है। यहाँ पे 400 से 600 रेजिस्टेंस आना चाहिए मेन स्कॉट तक। अगर आप रही बात आउटपुट की, जहाँ पे आप कंडेंसर के प्रोड है वहाँ पे आप लगाते हो, तो मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी आनी चाहिए रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब इसके आगे वाला जो डिवीजन है ऑलमोस्ट सही है, उसके प्राइमरी डिवीजन ही इशू है। अगर यहाँ पे भी आपको बजर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आगे भी कुछ शॉर्टिंग हो, फिर एसटीआर हो सकता है, पीएफ हो